नमस्कार, मेजर मोहित शर्मा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मेजर मोहित शर्मा के बारे में। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारत देश में बोलने का अधिकार सबको है, प्रश्न उठाने का अधिकार सबको है, लेकिन देश के कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो प्रश्न उठाते उठाते इस देश के सैनिक पे सवाल उठाने लगते हैं, इस देश के आर्मी पे सवाल उठाने लगते हैं, इस देश के आर्मी ने जितने भी ऑपरेशंस किए हैं उसके ऊपर सवाल उठाने लगते हैं। तो मेरा सवाल उनसे यह है कि इतने आजादी से जो आज आप घूम पा रहे हो, इतने आजादी से जो आप सवाल पूछ पा रहे हो, वो भी एक आर्मी की देन है। ये आप बात क्यों भूल जाते हो? अगर आपको सवाल उठाने हैं तो आपका सवाल यह होना चाहिए कि देश का सैनिक जब इस देश के लिए शहीद होता है तो शहीद होने के बाद में उसके परिवार को क्या मिल रहा है। हालांकि वो कभी भी अपने परिवार के लिए नहीं, अपने देश के लिए शहीद होता है, लेकिन एक शहीद के परिवार को क्या मिल रहा है, क्या ये आपका सवाल नहीं होना चाहिए? इसके बारे में आप विचार जरूर करना। आइए हम बात कर लेते हैं अपने रियल मोहित शर्मा सर, जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और साथ में एनडीए की तैयारी भी कर रहे थे। उनके परिवार वालों को नहीं पता था कि वो एनडीए की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद में उनका एनडीए में सिलेक्शन होता है। 2004 में पाकिस्तान में जाना और पाकिस्तान में जाने के बाद में 2 आतंकवादियों को मार के फिर से भारत देश में आना, ये बताता है कि मनोज शर्मा सर कौन थे। 2009 में एक ऑपरेशन को लीड करते समय उनके छाती पे गोली लग जाती है। उसके बाद में भी 4 आतंकवादियों को मारना और फिर इस देश के लिए शहीद हो जाना, यह बताता है कि मेजर शर्मा सर आखिर कौन थे। अगर आज भी आप दिल्ली में जाएंगे तो आपको एक मेट्रो स्टेशन मिलेगा, मोहित शर्मा, राजेंद्र नगर। आसान होता है सवाल खड़े कर देना कि सैनिकों ने क्या किया, भारतीय आर्मियों ने क्या किया, प्रश्न उठा देना, उनके जितने भी ऑपरेशंस किए हैं उनके ऊपर सवाल उठा देना। आज ये वीडियो शूट करने से पहले मेरे भी आंख में आंसू थे। आंसू इस बात के थे कि इस देश के लिए भारतीय सैनिक आखिर क्या क्या नहीं करते। भारत के कुछ चुनिंदा लोग अपने फायदे के लिए भारतीय सैनिक पे ही सवाल उठा देते हैं।